नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। कल छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशनों का करेंगे लोकार्पण। अमृत भारत स्टेशन के तहत स्टेशनों का हुआ विकास। छत्तीसगढ़ में भूजल संवर्धन मिशन शहरी योजना की शुरुआत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर शुरू हुई योजना। सीएम साय, मंत्री, विधायक कार्यक्रम में मौजूद। आबकारी घोटाला मामले में पूर्व मंत्री लखमा के करीबियों के घर पर रेड। दीपक बैज ने कहा ये कोई नई कार्रवाई नहीं है। मंत्री टंकराम वर्मा का पलटवार, कहा जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है सरकार। रायपुर के कारोबारी से 2 करोड़ 65 लाख रुपए की ठगी। शेयर ट्रेडिंग में बड़े मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगी। कारोबारी ने गुढ़ियारी थाने में दर्ज कराई FIR। सूरजपुर में सॉल्वेंट प्लांट और राइस मिल में लोगों ने की तोड़फोड़। प्लांट के लोगों से मारपीट कर किया घायल। प्लांट में रखे 27 लाख रुपए लेकर भी हुए फरार। राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेताओं ने भी राजीव गांधी को किया याद। सूरजपुर के विराट सॉल्वेंट प्लांट में करीब 50 से ज्यादा लोगों ने हमला कर जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने प्लांट में मौजूद कर्मचारी से मारपीट की है और करीब 27 लाख रुपए भी लूट लिए। मारपीट से लोगों को गंभीर चोटें आई है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि फैक्ट्री को लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया। ये पूरा मामला सूरजपुर के नेवरा गांव स्थित विराट सॉल्वेंट प्लांट का है, जहां बड़ी संख्या में बदमाश शाम करीब 7 बजे लोहे की रॉड और हथियार से लैस होकर प्लांट में घुसे थे और लगातार फैक्ट्री में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान प्लांट में रखे दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया। खड़ी वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई और प्लांट को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इस दौरान प्लांट के मालिक समेत एक कर्मचारी पर जानलेवा हमला भी किया गया, जिसमें दोनों के सिर पर गंभीर चोट आई है। फैक्ट्री संचालक के अनुसार ये पूरा मामला फिरौती से जुड़ा है, जबकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फैक्ट्री में कुछ ग्रामीण जो थे करीब 30-40 की संख्या में आकर तोड़फोड़ किए सामानों को और फैक्ट्री के जो मालिक के लड़के थे यहाँ उनके साथ मारपीट हुई है। उनको उपचार के लिए तत्काल रवाना कर दिया गया है। वर्तमान में कोई भी तनावपूर्ण स्थिति नहीं है और हम लोग उसमें सारे एविडेंस जो आ रहा है उसके आधार पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सूरजपुर के सॉल्वेंट प्लांट और राइस मिल में जहां पे करीब 50 की संख्या में जो सामाजिक तत्व के लोग हैं वो घुसते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सॉल्वेंट प्लांट का ऑफिस है, जहां पे करीबन बताया जा रहा है कि 50 की संख्या में अज्ञात लोग यहां पे आते हैं और पूरे ऑफिस को तहस नहस कर देता। और जो संचालक हैं उनका साफ तौर पे आरोप है कि यहाँ पे आज मजदूरों को पैसा भुगतान करने के लिए लगभग 27 लाख रुपए रखे गए थे, उसको भी यहाँ से जो 50 की संख्या में जो लोग आए थे वो लूट करके यहाँ से ले गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो ऑफिस है उसकी स्थिति कैसी है। हर रूम को तोड़फोड़ किया गया है, जहाँ लगे CCTV कैमरे को भी तोड़ा गया है। साथ ही यहाँ पे जो संचालक हैं उनके 2 भतीजे यहाँ पे थे, उनके साथ भी मारपीट की गई है। वो अपना जान बचा करके यहाँ से भागे हैं। यहाँ के जो संचालक हैं उनके परिवार के लोग, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ हुआ था यहाँ पे, क्या जानकारी? सर, यहाँ पर ऐसी घटना हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। बिहार में सुनने में आता था, बिहार में होता है इस प्रकार की लूटपाट, ये दंगा, इतने बड़े बड़े ईंटें से इनको मारे, हमारे स्टाफ को मारे हैं और इतनी ज़्यादा लूटपाट किए हैं। 27 लाख लमसम अमाउंट ले गए हैं और पूरे प्लांट में करोड़ों का नुकसान कर दे गए हैं। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां उन्होंने चोट नहीं पहुंचाई। ये 15-20 आदमी
भड़का के गांव वालों को लेके आए हैं। वो वसूली मांग रहे थे, हमने वसूली देने से मना किया तो एक साथ वो हमला कर दिया हमारे ऊपर और सभी स्टाफ घबरा रखे हैं। हमें पुलिस की फुल प्रोटेक्शन चाहिए, फुल हम प्रशासन से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी स्थिति यहाँ पर तो क्या बाहर में जितने गेट के बाहर आप देखे होंगे, गेट के बाहर से 40 से 50 आदमी सब रखे हैं। पुलिस प्रशासन के होते हुए भी उन लोगों को इतना साहस बढ़ गया है कि बोल रहे हैं कि आप लोग रात भर में यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आप सबको मार दिया जाएगा। देख सकते हैं ये जो कर्मचारी हैं वो भी डरे हुए हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो मौके पे पहुंच चुकी है और जो आसपास के इलाके हैं वहां पे पुलिस बल जो है वो तैनात किए जा रहे हैं। जो इस प्रकार से तोड़फोड़ की गई है वो एक सूरजपुर के लिए बड़ी घटना है। नितेश गुप्ता, IBC 24 सूरजपुर। बिलासपुर से बड़ी खबर, यहाँ विद्युत कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ड्यूटी के दौरान सोते हुए बिजली कर्मचारी मिले हैं। ऑफिस के फोन में घंटी बजती रही लेकिन ये आराम से सोते रहे। शिकायत कॉल रिसीव न करने पर जब लोग ऑफिस पहुंचे तो सोते हुए कर्मचारी का वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया। राजकिशोर नगर बिजली ऑफिस का ये मामला बताया जा रहा है। तो जरा आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब आप बिजली की समस्या से जूझ रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, तो बहुत ही उम्मीद के साथ हम कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं बिजली ऑफिस में। लेकिन जरा आप देखिए कि रात के समय में ये बिजली के जो कर्मचारी हैं ये आराम से सो रहे हैं, लगातार फ़ोन की घंटी बज रही, एक बार आपको सुनाते भी हैं। जरा देखिए, इन्हें कोई भी मतलब नहीं है लोगों की समस्याओं से, उनकी शिकायतों से। आराम से ये सोते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जब कई बार कॉल करने के बावजूद भी फोन नहीं उठाया तो लोग यहाँ पर पहुंचे, रहे वीडियो बनाए। जितेंद्र ठवैत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए कि वीडियो जो सामने है इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत तो है ही नहीं। वीडियो के बाद क्या एक्शन? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से विद्युत विभाग के हालात है, जिस तरह से बिजली व्यवस्था यहाँ पर चरमराई हुई है, उसके बाद विद्युत कर्मचारियों की एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर इसको कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार बिलासपुर में बीते कुछ दिनों से विद्युत समस्या से अलग अलग क्षेत्रों में लोग हलाकान है, लगातार इसको लेकर शिकायतें की जा रही हैं और ये दावा भी किया जा रहा था कि विद्युत विभाग द्वारा कॉल सेंटर में 24 घंटे कर्मचारियों को तैनात किया गया है ताकि त्वरित यहाँ पर विद्युत समस्याओं का निराकरण हो। लेकिन राजकिशोर नगर विद्युत दफ्तर में जो स्थिति यहाँ पर सामने आई है, बताया जा रहा है कि लगातार बिजली बंद से जो लोग थे वो परेशान थे। लगातार कॉल सेंटर पे कॉल किया जा रहा था लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला, जिसके बाद लोग खुद बिजली ऑफिस पहुंच गए। और जब यहाँ वो पहुंचते हैं तो जो तस्वीर थी वो चौंकाने वाली थी। जो ड्यूटी में तैनात कर्मचारी थे वो ठीक कूलर के सामने आराम से सो रहे थे और लगातार वहां पर फोन में रिंग भी बज रहा था। लेकिन उसके बावजूद वो इतने मशगूल थे सोने में कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इससे लोग खासे परेशान थे, लिहाजा लोगों ने इसका वीडियो बनाकर अब वायरल कर दिया है। माना यह जा रहा है कि विद्युत के तमाम अधिकारी हैं उन तक भी ये बात पहुंची है। हो सकता है इन पर जल्द कार्रवाई हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो लगातार बिजली को लेकर आ रही है, यही स्थिति बनी हुई है। लगातार पावर कट हो रहा है, लोड शेडिंग की वजह से लगातार यहाँ पर जो बिजली है वो खराब हो रहे हैं। लोग गर्मी में हलाकान परेशान है, लोगों को पानी तक मुहैया नहीं हो पा रहा है बिजली संकट की वजह से। इससे लोग खासे परेशान है और ऐसी स्थिति में विद्युत विभाग जिस तरह से लापरवाह बना हुआ है वो गंभीर सवाल खड़े करता है। अब बिल्कुल जितेंद्र, देखिए कार्रवाई कब तक होगी, एक्शन किस तरीके के लिए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अपडेट जरूर लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में इन दिनों लूट, चोरी, उठाईगिरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी ही दो तस्वीरें प्रदेश के दो सबसे बड़े शहरों से सामने आई है जहां चोरों ने लाखों रुपए की चोरी कर ली। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि राजधानी की है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में 1 लाख रुपए की चोरी हुई। खड़ी स्कूटी से 1 लाख रुपए लेकर आरोपी फरार हुए। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कर्मचारी की स्कूटी थी। सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज की गई है। वहीं दूसरी खबर दुर्ग से सामने आई है जहां गंजपारा में 18 लाख रुपए की चोरी हुई। बाइक की डिग्गी से कैश लेकर पार कर दिए गए। CCTV में यह आरोपी कैद हुआ है जो आप देख रहे हैं। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। और बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करने और उन्हें किराए पर मकान मुहैया कराने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। उस पर यह आरोप है कि उसने शहीदा खातून उर्फ ज्योति रासेल और मोहम्मद रासेल शेख को छिपाकर रखने में मदद की है। युवक पर दोनों आरोपियों के फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में सहयोग करने का आरोप है। उसने पहचान बदलकर इन दोनों को किराए पर मकान दिलवाया था और हर महीने उनसे किराए के तौर पर निश्चित रकम वसूली करता था। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर, यहां अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई की गई है। रेत मिट्टी का अवैध खनन और परिवहन करते वाहन जब्त किया गया। 2 ट्रेलर, 2 हाईवा, 1 JCB मशीन, 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए।
खपरी, कोहरौदा, खमरडिया, पेंड्री, गतौरी में कार्रवाई की गई है। खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। तो बिलासपुर में खनिज विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। रेत मिट्टी के अवैध खनन और परिवहन करते वाहन को जब्त किया गया। 2 ट्रेलर, 2 हाईवा, 1 जेसीबी मशीन, 2 ट्रैक्टर जब्त किया गया। खपरी, कोहरौदा, खमरिया, पेंड्री, गतौरी में कार्रवाई की गई। खनिज विभाग ने कार्रवाई की। और छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की टीम ने मंगलवार को प्रदेश के 39 ठिकानों पर छापा मारा। सबसे ज्यादा छापा भिलाई दुर्ग में मारा गया है। यहाँ 27 जगहों पर दबिश दी गई। इसके अलावा महासमुंद और धमतरी में भी कार्रवाई की गई है। इस दौरान करीब 90 लाख नकद और निवेश के अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। साथ ही बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त की गई है, जिसकी जांच की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ये छापे शराब कारोबारी पप्पू बंसल के करीबियों पर मारा गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की जांच में ईओडब्ल्यू की जांच अब अंतिम चरण में है, लिहाजा ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि शराब घोटाले का जो रुपया इकट्ठा होता था, उसमें से बड़े हिस्सा पप्पू बंसल के पास जाता था। शराब स्कैम की जांच शुरू करने वाले ईडी की SCCIR और ईओडब्ल्यू की FIR में पप्पू बंसल का आरोपी के तौर पर नाम है। लेकिन अब तक ये बात सामने नहीं आई थी कि सिंडिकेट के अलावा पप्पू बंसल की भूमिका बड़े हिस्से में के रूप में हुई थी। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का तीसरा चरण जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर विधायक और मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम कठौतिया में समाधान शिविर में पहुंचे। उनके साथ मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक रेणुका सिंह, भैयालाल राजवाड़े भी मौजूद थे। नेताम ने अस्थायी RTO कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया और इसके अलावा पंचन विभाग की 10 क्रांति पर हुई कार्यशाला में भी शामिल हुए। इधर मोहला मानपुर जिले के औंधी में लगे शिविर में दुर्ग सांसद संतोष पांडे पहुंचे। सांसद ने आदिवासी कन्या छात्रावास नवागांव भवन का लोकार्पण किया और कई सौगातें दी। सभी पदाधिकारीगण इस समाधान के शिविर के माध्यम से आम जनों की जो समस्या है उसका निराकरण करने के लिए सरकार लोगों के द्वार द्वार अभी जा रही है। जिनके पास जैसा आवेदन प्राप्त हुआ उसके आधार पर परीक्षण करता है और इस शिविर में ही निराकरण करके उसका रिपोर्ट देता है। इस प्रकार से 14,000 तो आवास के लिए एप्लीकेशन आया है, उसकी स्क्रीनिंग करके और जो पात्र होंगे फिर उसमें दिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही सफल शिविर, बहुत अच्छा आयोजन यहाँ के कलेक्टर महोदया ने किया है और जिसमें सबकी बहुत अच्छी भूमिका है। और अब पखांजूर से बड़ी खबर, यहाँ 36 लाख के इनामी 5 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार नक्सलियों में 2 नाबालिग भी हैं। हथियार समेत भारी संख्या में दैनिक सामान जब्त किया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के लाहेरी थाना क्षेत्र का मामला है। C60 और CRPF की संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही है। तो देखिए, लाल आतंक पर हर तरीके से नकेल कसा जा रहा है। गिरफ्तार नक्सलियों में 2 नाबालिग भी शामिल है। आपको ये भी जानकारी दें कि इनामी नक्सली हैं जिनकी संख्या 5 है और इसमें 2 नाबालिग हैं। हथियार समेत भारी संख्या में दैनिक सामान जब्त किया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के लाहिरी थाना क्षेत्र का मामला है। और अब बालोद से बड़ी खबर, यहाँ गलियों में भालू घूमते हुए नजर आया। घूमते हुए भालू का CCTV फुटेज सामने आया है। भोजन पानी की तलाश में ये भालू गांव पहुंचा। भालू के आने से लोगों में दहशत है, जाहिर सी बात है। गुरूर वन क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बालोद में अगर बात करें तो ये पहला मामला नहीं है जहां पर इस तरीके से भालू बीच सड़क पर नजर आया, बल्कि पहले भी ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक बार फिर आप देखिए कि किस तरीके से पानी और भोजन की तलाश में ये भालू यहाँ पहुंच जाता है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों के अंदर भी डरे हुए यहां पर बताए जा रहे हैं।
और रायगढ़ जिले में अनुपयोगी हो रहे गौठानों की रिक्त पड़ी जमीनों पर अब कमर्शियल क्रॉप लेने की तैयारी है। जिला पंचायत ने इसके लिए कार्य योजना बनाई है और पहले संचालित गौठानों में काम करने वाली महिला समूहों को व्यावसायिक फसलों की ट्रेनिंग दी जाएगी। गौठानों की जमीन पर फसलें तैयार की जाएगी जिससे बेचकर महिला समूह आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने एग्रोटेक नामक कंपनी से अनुबंध किया है। दरअसल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बड़ी संख्या में गौठानों का निर्माण किया गया था। हालांकि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद नई सरकार ने योजना में दिलचस्पी नहीं ली थी। अब जिला प्रशासन ने गौठानों में रिक्त पड़ी जमीनों की सुध ली है। बता दें कि महिला समूह इनकी खेती करेंगे और खेतों की उपज को संबंधित कंपनी ही खरीदेगी। अब तक 17 समूहों ने इस योजना में दिलचस्पी ली है। हमारा टारगेट ये है कि 2 से 3 साइकिल के बाद महिलाएं जो हैं वो इसमें इंडिपेंडेंट ग्रुप अपने आप में बन जाएगा और उनको किसी और पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम पहले स्टेज पे जो इनकी ट्रेनिंग करवाई और MOU कराया, तो लगभग हमारे 17 स्वयं सहायता समूह जो हैं रायगढ़, पुसौर, लेलूंगा, जो इनके अलग अलग क्षेत्र हैं, यहाँ पर वो तैयार हुए हैं काम करने के लिए और वहाँ पर पानी की व्यवस्था और ज़मीन की व्यवस्था भी है।